हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के अंदर आपकी यूनिट 5 जो कि बीएससी नर्सिंग 5th सेम के अंदर है आपकी सेशन फर्स्ट में। तो मैंने आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कवर करा दी है वन शॉट के अंदर। देखिए वन शॉट इसको इसलिए भी बोला गया है क्योंकि आपकी पूरी यूनिट एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराई जा रही है, बट इसमें आपके सारे टॉपिक्स इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आपके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं मैंने, वो आप चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आपकी 5th यूनिट आती है, इसका आपका नेम है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसके अंदर आपके जो सिलेबस के टॉपिक है, देखिए ये सारे टॉपिक हैं जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं नोट से पहले आपका सिलेबस भी उस यूनिट का मेंशन कर देती हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक आता है यूनिट 5 में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम इसको ना ये बोलेंगे कि बीसीसी स्किल्स, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ये भी, ओके। फिर आपका आता है इसके अंदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, आपका मतलब क्या है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग एक इंसान से दूसरे तक एक्सचेंज होती है। फिर आपका इम्पोर्टेंस इन हेल्थ दिया है, मतलब आपकी हेल्थ फील्ड में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नर्स, हेल्थ वर्कर कम्युनिकेशन का यूज़ करके लोगों को एजुकेट, मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करती है हेल्दी बिहेवियर के लिए। फिर आपके आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन करने के। तो आपका फर्स्ट आता है सेंडर। सेंडर में आपका ये होता है कि सेंडर आपका मैसेज देने वाला होता है। मैसेज देने वाला मतलब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है कोई पर्सन दूसरे पर्सन तक, तो वो आपकी जैसे हो गया नर्स, हेल्थ वर्कर, ये सभी आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड आपका आता है मैसेज। मैसेज जो इसमें है क्या बात शेयर करनी है, जैसे हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंस, ये सब बताएंगे यहाँ पे। सी आपका दिया हुआ है इसके अंदर। थर्ड जो है चैनल, तो आप यहाँ पे कौन सा क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं, फेस टू फेस या फिर पोस्टर के थ्रू बता रहे हैं, रेडियो के थ्रू बता रहे हैं, टीवी के थ्रू बता रहे हैं, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। आपका डी फोर्थ जो बताया हुआ है रिसीवर। रिसीवर आपको मतलब जिसे मैसेज मिल रहा है, जैसे सेंडर ने मैसेज दिया ना आपको, वो रिसीव कैसे कैसे हो रहा है, जिससे मैसेज मिल रहा है आपको, कम्युनिटी, पेशेंट, इन सब से, ओके। ई जो आपका फिफ्थ है फीडबैक। फीडबैक में आपका क्या होता है कि रिसीवर का रेस्पॉन्स क्या रहा है, आपका जो आपको मैसेज मिल गया उसका क्या रिस्पॉन्स है, मतलब आपका समझाना, समझना या आपका क्वेश्चन करना, अपनाना, ये सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर चेंज या कुछ उसको समझ में आया है या नहीं, ये सब चीज़ें हम फीडबैक में लेंगे उससे, ठीक है। फिर आपका आता है टाइप्स क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। तो उसमें फर्स्ट आपका वर्बल होता है। वर्बल में आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपको बोलकर या फिर लिखकर बताना होता है। नॉन वर्बल आपका सेकंड टाइप होता है, जैसे कि आपका गेस्चर हो गया, एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर आपकी टोन कैसी है उसके थ्रू। थर्ड आपका आता है फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका ऑफिशियल प्रोग्राम्स में आप यूज़ करेंगे। जो आपका फोर्थ होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब आपकी कैजुअल टॉक जो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर आपका इसमें फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपका बताया गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर मतलब इंसान का एक्शन या रिएक्शन किसी भी सिचुएशन, थॉट या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो आपका, या आपका जैसे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इंटरनली या एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, ये सब चीज़ें आती है इसमें कि पर्सन हमारा क्या रिएक्ट कर रहा है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली क्या रिएक्ट कर रहा है, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो यही आपकी ह्यूमन बिहेवियर की डेफिनेशन बताई गई है। आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। तो आपका बायोलॉजिकल यानी कि आपकी एज या फिर आपकी हेल्थ कंडीशन। सेकंड आपका साइकोलॉजिकल। इसमें साइकोलॉजिकल में आपका एटीट्यूड आएगा, मोटिवेशन आएगा, इमोशन आएगा, ये सब आते हैं। थर्ड आपका सोशल। सोशल में आपका फैमिली, पीयर्स, कल्चर, प्रेशर, रिलीजन, ये चीज़ आती है। देखिए मैं एक दो पॉइंट ना, देखिए जैसे डेफिनेशन में बता दिए, अब सोशल वाले में बता दिया, प्रेशर, ये सब चीज़ें मैं खुद से भी ऐड कर देती हूँ जो जहाँ पे नेसेसरी होता है। फिर आपका आता है लास्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका आएगा लिविंग कंडीशन, फैसिलिटीज़, ये सब देखते हैं हम। फिर रिलेवेंस इन हेल्थ देखेंगे।
तो इसका यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन का मेन एम यही होता है कि अनहेल्दी बिहेवियर, आपका स्मोकिंग, जंक फूड को हेल्दी बिहेवियर में ये सब चीज़ें चेंज करना। अब नेक्स्ट आता है आपका सी, जो हेडिंग दी हुई है आपके सिलेबस में, हेल्थ बिलीफ मॉडल। इसको हम HBM भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आपको क्या बताया है कि जो ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो बताता है कि लोग अपना हेल्थ बिहेवियर अपने बिलीव्स और एटीट्यूड के बेसिस पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट और फिर आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी। तो इसमें अपने रिस्क का आइडिया, जैसे मुझे टीबी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आइडिया अपने रिस्क का लगा रहे हैं। परसीव मतलब आप क्या परसीव कर रहे हो यहाँ पे। सेकंड आपका आता है परसीव्ड सेवियरिटी। तो परसीव्ड सीवियरिटी जो आपकी होती है, डिजीज़ कितनी सीरियस है, इसमें टीबी आपका डेंजरस है, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। मैं यहाँ पे आपका एग्जांपल दे के बता रही हूँ। सी आपका है परसीव्ड बेनिफिट्स। अगर एक्शन लंग का लगा तो क्या फ़ायदा होगा, मतलब आप अगर एक्शन लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मेडिसिन लेने से टीबी ठीक हो जाएगा। मतलब आपने फर्स्ट में परसीव ससेप्टिबिलिटी देखी कि जैसे मुझे टीबी हो सकता है, और सीवियरिटी में आपने देखा कि टीबी डेंजरस है, और बेनिफिट्स आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे एक्शन ले रहे हो कि उसका क्या फ़ायदा होगा, टीबी की मेडिसिन लेने से तो टीबी ठीक हो जाएगा। परसीव्ड बैरियर्स, यहाँ पे अगर आप एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे परसीव्ड बैरियर्स में एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है ये बताया है कि टाइम, पैसा या डर, ये सब चीज़ें आपके लिए बैरियर बन जाती है, मतलब ये चीज़ें आपको रोकती है। ठीक है। क्यूज टू एक्शन, मतलब आपका ट्रिगर या रिमाइंडर, यानी कि आपका स्टार्ट होना या फिर आपका प्रोडक्शन होना, ये सी आप ट्रिगर को बोलते हैं। तो इसमें आपका पोस्टर, डॉक्टर एडवाइस, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, या फिर आपका हेल्थ वर्कर एडवाइस बोल सकते हैं आप यहाँ पे, या इलनेस इन फैमिली भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है लास्ट जो इसके अंदर है हेल्थ बिलीफ मॉडल के कंपोनेंट्स में, आप सेल्फ एफिशिएंसी में देखेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। जैसे आपने टीबी की मेडिसिन ली है, उसके लिए बैरियर्स वगैरह को रोकने के लिए आपको यही चीज़ बताई गई है, कैसे देख रहे हैं इसको। फिर आपका ये बताया है कि वेज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर यूजिंग HBM। तो यहाँ पे आपके क्या क्या वे बताए हुए हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या जैसे इन्फ्लुएंस करेंगे बिहेवियर को बाय यूजिंग HBM। तो हम यहाँ पे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, इंक्रीज़ अवेयरनेस ऑफ रिस्क, मतलब यहाँ पे हम अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेंगे, जो टीबी का रिस्क है उस चीज़ को दिखाने के लिए कि पोस्टर बना के टीबी के, ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि हाईलाइट कर सकते हैं सीरियसनेस को, कॉम्प्लिकेशन बता के डायबिटीज़ वगैरह की, इन सब की। फिर ये आप शो कर सकते हैं बेनिफिट्स की, वैक्सीनेशन प्रिवेंट करता है डिजीज़ को। नेक्स्ट आपका आता है कि आप रिड्यूस कर सकते हैं बैरियर्स को, फ्री क्लिनिक्स करके, फ्री हेल्थ कैंप्स वगैरह, ये सब चीज़ें करके। एनकरेज कर सकते हैं रिमाइंडर्स, आपके SMS अलर्ट फॉर मेडिसिन, ये सब चीज़ें करके। फिर आपका आता है स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज। तो आपके यहाँ पे स्टेप्स क्या है बिहेवियर चेंज के लिए। फर्स्ट आपका आता है प्री कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्सन अनअवेयर होगा या फिर अनइंटरेस्टेड होगा इन चेंज, ओके। फिर इसके अंदर आएगा कंटेम्पलेशन के अंदर पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट चेंज। तो यहाँ पे वो सोचना स्टार्ट करता है, और प्री कंटेम्पलेशन के अंदर अभी चेंज करने की सोच भी नहीं है, और कंटेम्पलेशन में सोचना स्टार्ट करता है। थर्ड आपका आता है प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आएगा आपका कि वो प्लानिंग करेगा। फिर आपका फोर्थ कहा गया है कि वो वहाँ पे जो पर्सन है एक्चुअल में हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए आपका एक्शन तो लेगा वो, तो वहाँ पे वो
एक्टिवली चेंजिंग बिहेवियर उसका शो होगा। फिफ्थ आपका आता है मेंटेनेंस, तो यहाँ पे बिहेवियर को कंटिन्यू रखता है वो उसको। फिर आपका आता है लास्ट रिलैप्स, मतलब आपका क्या पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे कभी कभी पुराने बिहेवियर में वापस जाना, या फिर आपका लेकिन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना वही पुराने वाला बिहेवियर। फिर आपका आता है कि आपकी टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर चेंज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होती है। तो आपकी टेक्निक्स क्या है इसमें, एजुकेशन आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, तो प्रोवाइड करेक्ट नॉलेज, आपको सही नॉलेज देनी है। सेकंड आता है आपका परसुएशन, तो इसमें आपको मोटिवेट करना है, स्टोरीज़ का यूज़ करना है, तब आप वहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू स्टोरीज़ एग्जांपल्स। परसुएशन के अंदर आपका ये आएगा। थर्ड आपका दिया है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको ORS बनाना का है, और आपका जो और ORS होता है आपको यहाँ पे बना के दिखाना भी है। आप अगर कम्युनिटी में है, अगर उनसे नहीं आ रहा है कि हमको इसमें कितने पानी में डालना है, ये एक पैकेट है, ये किस तरह से, वो चीज़ आपको बतानी है। फिर आपका आता है मॉडलिंग, तो इसमें मॉडलिंग में रोल मॉडल को फॉलो करना है। लास्ट आता है आपका इसमें रीएनफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट के अंदर आपका आएगा हेल्दी प्रैक्टिस पर एप्रिसिएशन देना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपके आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन प्लानिंग BCC एक्टिविटी, तो आपका यहाँ पे कम्युनिटी की जो नीड्स हैं वो समझना है। फिर सेकंड में आपको बताया है कि सिंपल और लोकल लैंग्वेज यूज़ करनी है। थर्ड में बताया है कि कल्चर का रेस्पेक्ट करना है आपको, मतलब आपके क्या क्या यहाँ पे लोकल बिलीव्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर आपका D पॉइंट में बताया गया है फोर्थ में पीपल पार्टिसिपेशन एंश्योर करना है आपको, कि वो मतलब जो पार्टिसिपेशन होगा पीपल्स का, जो आप बता रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, या फिर हेल्थ को अवेयरनेस लेके, ये सब चीज़ें देखना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है यूज़ मल्टीपल मेथड्स। मल्टीपल मेथड्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपका पोस्टर्स हो गया, डिस्कशंस हो गए, ड्रामा हो गया, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है प्रोवाइड कंटिन्यूस फॉलोअप, तो यहाँ पे फॉलोअप करना है आपको कंटिन्यूसली। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके स्टेप्स ऑफ BCC। देखिए, जो आपको मैं बार बार BCC बोल रही हूँ, इसका मतलब आपको समझ भी आ गया होगा, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके, तो फर्स्ट आपका स्टेप आएगा असेसमेंट। असेसमेंट में आपको बताया है कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम समझना है, मतलब आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम, बिहेवियर को, कम्युनिटी नीड्स को, इन सब चीज़ों को लेके, कि कम्युनिटी में बिहेवियर में भी क्या चेंज है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आप वो असेसमेंट करके ही तो देखोगे ना। सेकंड आपका आता है प्लानिंग, तो प्लानिंग में आपका गोल सेट करना है, मेथड चूज़ करना है, और आपका मतलब जो आप चूज़ करोगे टारगेट ऑडियंस आपके हैं, वो सब चीज़ें भी देखना है आपको। थर्ड आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ मैसेज, तो यहाँ पे आपको मैसेज डेवलप करना है क्लियर और शॉर्ट में। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आपको डिलीवर करना है थ्रू पोस्टर्स मीटिंग, इनके थ्रू। फिफ्थ आपका आता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में आपका प्रोग्रेस चेक करना है। सिक्स्थ आपका आता है इवेलुएशन, मेज़र आउटकम, यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मेज़र करना है, डिड बिहेवियर चेंज, ये सब चीज़ें आप देखोगे। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है सोशल एंड बिहेवियर कम्युनिकेशन, तो इसको आप बोल सकते हैं SBCC स्ट्रेटजीज़। फिर आपका इसमें डेफिनेशन हम बताएंगे, तो इसके अंदर डेफिनेशन है एक ब्रॉड अप्रोच जो इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ बिहेवियर चेंज करता है। नेक्स्ट आपकी आती है इसकी स्ट्रेटजीज़, आप इसको स्ट्रेटजीज भी बोल सकते हैं। एडवोकेसी, इन्फ्लुएंसिंग लीडर मेकर्स, यानी कि आपको जो इन्फ्लुएंसिंग करने हैं लीडर्स या आपकी पॉलिसी मेकर्स, ये सब चीज़ें आप एडवोकेसी में आएगा। सेकंड आपका आता है सोशल मोबिलाइजेशन, तो इसमें आप इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और कम्युनिटी लीडर्स को। थर्ड आपका आता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इसमें आप 1-to-1 और ग्रुप हेल्थ एजुकेशन करके आप उनको समझाते हो। नेक्स्ट आपका आता है टेक्निक्स टू
कलेक्ट सोशल हिस्ट्री फ्रॉम क्लाइंट्स। तो इसमें फ़र्स्ट आपका आता है आप इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनेयर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर केस स्टडी के थ्रू। फिर आपका लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर आपके बैरियर्स दिए हुए हैं। देखिए बैरियर्स मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपका फर्स्ट आता है फिज़िकल, जो कि आपका नॉइज़ से होता है, डिस्टेंस से होता है, पुअर हियरिंग से होता है। सेकंड आपका आता है साइकोलॉजिकल, ये का स्ट्रेस से, फियर से, लैक ऑफ इंटरेस्ट से। फिर आपका थर्ड आता है कल्चरल, ये आपकी लैंग्वेज डिफरेंसेस के वजह से होता है या फिर आपके कस्टम से होता है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल। सोशल आपका स्टेटस गैप जो होता है बिटवीन नर्स या फिर आपकी कम्युनिटी, इन सब के वजह से होता है। नेक्स्ट आपका आता है एटीट्यूडनल। एटीट्यूडनल आपका निगेटिव एटीट्यूड अगर आप दिखाओगे तो इस वजह से होगा, या आपका लैक ऑफ ट्रस्ट इन सब की वजह से होता है। जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं एटीट्यूडनल में। नेक्स्ट आपका मेथड टू ओवरकम क्या है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है इसका, जो आपके ये बैरियर्स हटा सके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो आप। सेकंड आपका एक्टिव लिसनिंग रहे और डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, या फिर आपके कल्चर की रेस्पेक्ट करो। फिर आपका फीडबैक एनकरेज करो और ट्रस्ट बिल्डअप करो। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था इस मतलब यूनिट का, तो आपका सेकंड जो पार्ट में है आपका, तो सेकंड में आपका हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया है। तो इसकी आपका फर्स्ट हेडिंग आता है हेल्थ प्रमोशन। तो हम अब देखते हैं हेल्थ प्रमोशन हमारा होता क्या है। हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें आपका प्रोसेस जिसमें लोग अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोल लेते हैं, बस इसका यही है। फिर आपका फोकस क्या है इसके अंदर, डिजीज़ प्रिवेंट करना और वेलनेस प्रमोट करना। मतलब आपकी बीमारी को जो प्रिवेंट करना है, यहाँ पे बचाना है आपको बीमारी से, और मतलब वेलनेस को ना यहाँ पे हम प्रमोट करेंगे। एग्ज़ाम्पल आपके दिए हुए हैं कैंपेन्स के थ्रू, या फिर आप देखिए कैंपेन्स जो हैं आपको किस लिए लगाना है, वैक्सीनेशन के लिए, या फिर आप एक्सरसाइज के बारे में बताएं, या फिर आप स्मोकिंग के बारे में बताइए कि नो स्मोकिंग करनी नहीं है आपको। फिर आपका सेकंड हेडिंग दिया है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर में हमें बताया जाता है कि इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं हम, हेल्थ एजुकेशन हमको कैसे देनी है कम्युनिटी में। आप लोग देखते भी होंगे कि आपने कैसे कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो वही है ये हेल्थ एजुकेशन। तो इसके बारे में हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। नॉलेज और स्किल्स देना ताकि लोग हेल्दी डिसीज़न ले सकें, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आपका ये देख सकते हैं आप लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फॉर्म करना, या फिर आप हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना, और हम कर सकते हैं डिसीज़न मेकिंग स्किल्स डेवलप करना उनके अंदर, और आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वहाँ पे प्रमोट करना। देखिए मैं ये चीज़ें अपने आप से हिंदी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिससे कि आप नोट्स पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम। फिर आपकी नेक्स्ट आता है मेथड्स टेक्निक ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इसके जो मेथड्स और टेक्निक्स हैं आपकी हेल्थ एजुकेशन की, फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल अप्रोच। तो इंडिविजुअल अप्रोच में आपकी काउंसलिंग, होम विजिट और 1-to-1 टॉक होती है, ओके। सेकंड आपका आता है ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच का मतलब है आप ग्रुप डिस्कशन करके, या फिर आपका डेमोन्स्ट्रेट करके, रोल प्ले करके, या फिर वर्कशॉप करके, ये सब चीज़ें करके हम ग्रुप अप्रोच करते हैं। थर्ड आपका आता है मास अप्रोच। मास से मतलब आप मास कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई होती है, आपने काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, FON में भी पढ़ी है, नर्सिंग में भी, और आपकी नर्सिंग एजुकेशन में भी है 5th सेम में, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका इसमें टीवी के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू, पोस्टर के, या आपके स्ट्रीट प्लेज होते हैं या कैंपेन्स होते हैं, इन सब के थ्रू आप मास अप्रोच हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर आती है नेक्स्ट हेडिंग ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपकी लास्ट हेडिंग है यहाँ पे। ऑडियो विजुअल एड्स आपने काफ़ी बार सुना होगा क्योंकि हम लोग यूज़ भी करते हैं ये ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, या फिर आपका आपने देखा होगा कि हम जो हेल्थ टॉक वगैरह भी ले जाते हैं ना हेल्थ एजुकेशन बना के कम्युनिटी के टाइम पे,
तो वो चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया आपकी जो टीचिंग एड्स जो सुनाई दे, तो मतलब वो आपका ऑडियो, दिखाने का मतलब है आपका विजुअल, दोनों का यूज़ करते हैं। टाइप आपके होते हैं, देखिए डेफिनेशन में मैंने यही बताया कि ये टीचिंग एड्स होते हैं जो कि आपके साइट एंड हियरिंग टू मेक हेल्थ एजुकेशन इफ़ेक्टिव, दोनों का यूज़ करते हैं। और यही आपके दिखाई देना और सुनना, ये दोनों चीज़ आपकी इफ़ेक्टिव बनाती है इस चीज़ को। टाइप्स में आपका देखते हैं, फर्स्ट टाइप है आपका ऑडियो एड्स, उसमें आपका रेडियो, टेप, सॉन्ग्स ये सब आता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आपके पोस्टर्स, फ्लिप चार्ट्स या फिर आपके मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है ऑडियो विजुअल एड्स। ये हम कंबाइन कैसे यूज़ करते हैं, टीवी के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू। अब लास्ट आपकी बताई है इम्पोर्टेंस आपकी यहाँ पे क्या है, मतलब ये अटेंशन ग्रैब करते हैं। और सेकंड आपका ये बताया गया है कि लर्निंग इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थर्ड आप बोलते हो कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलिटरेट लोगों के लिए यूज़फुल है। अगर आप कम्युनिटी में जाके उनको हिंदी में बताते हो तो समझ जाते हैं कम्युनिटी के लोग कि हमको क्या बता रहे हैं बीमारी के बारे में, तो वो प्रिवेंट भी कर पाएंगे डिजीज़ कंडीशन से। और फिर आपका आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब आपकी रिटेंशन ऑफ नॉलेज में हेल्प करते हैं। आपको इसमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ आपका इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए हेल्प करते हैं, यूज़फुल होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी इसमें बताई गई हैं। ये आपकी 5th यूनिट जो है यहाँ पे कम्युनिटी की कंप्लीट होती है। बाकी नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ये अभी शेयर कर दूँगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगे और समझ भी आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स आपके और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी अपलोडेड हैं ऑलरेडी। थैंक यू।